जय हिंद साथियों, आपका हमारे इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आज बताने वाले हैं कि लाल सिंह चड्ढा कौन थे, जिनके ऊपर अभी मूवी आमिर खान और करीना कपूर ने मिलकर बनाया है। काफ़ी विवादों में भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ जानने वाली है, क्या वाकई में इंडियन आर्मी में कोई मानसिक रूप से बीमार हो और उसको भर्ती कर लिया जाएगा? क्या ये एक्चुअल में सही है या नहीं सही है? इस वीडियो में हम आपको ये बात क्लियर समझाएंगे कि कैसे लाल सिंह चड्ढा इंडियन आर्मी में जाते हैं और कैसे अवार्ड्स जीतते हैं, कैसे एक परमवीर चक्र जीतते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ आप नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं। लाल सिंह चड्ढा जी पंजाब प्रांत से रहने वाले थे। ये कहानी एकदम रियल है। इसके ऊपर एक फिल्म हॉलीवुड ने भी बनाई थी, द फॉरेस्ट गंप, और उसी फिल्म की राइट्स आमिर खान ने खरीदी, जिसको वो नए नाम लाल सिंह चड्ढा के नाम से उन्होंने बनाया। लाल सिंह चड्ढा की कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। उनकी माताजी उनके साथ रहा करती थी। उनका दिमाग थोड़ा मोटा था, इसलिए उनके गांव के लड़के इनका मजाक उड़ाया करते थे। इनको कहीं एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इनकी माता ने कहीं से कुछ बातचीत करके इनका एडमिशन करवा दिया। एडमिशन होने के बाद ये अपने दोस्त गुरप्रीत के साथ उस स्कूल में पढ़ने लगे। पढ़ाई के दौरान उस स्कूल में एक कंपटीशन रखा जाता है, रनिंग प्रतियोगिता रखी जाती है। उस प्रतियोगिता में ये भाग लेना चाहते हैं, लाल सिंह चड्ढा भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी मम्मी इनको मना कर देती है। लाल सिंह चड्ढा उस रेस में भाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन उस रेस को देखने जाते हैं जिसमें उनका दोस्त गुरप्रीत भी था। गुरप्रीत रेस को जैसे ही शुरू करता है तभी उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है लाल सिंह चड्ढा तुरंत अपने ही सीट से उठता है और दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त को अपने कंधे पे उठाता है और फिर उस रेस में शामिल हो जाता है, दौड़ना शुरू कर देता है और इतना तेज दौड़ता है कि उस रेस को जीत जाता है। तब वहाँ उपस्थित जो सारे रेस करवाने वाले अधीक्षक थे, उन्होंने एक नया जोश देखा एक नए लड़के में। उन्होंने सोचा कि जो लड़का इतना पीछे से दौड़ के आगे और इस रेस को जीत सकता है, वो आगे क्या नहीं कर सकता है। वहीं से उसकी मैराथन रेस की शुरुआत होती है, जहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है और धीरे धीरे वो स्कूल की शिक्षा पूरी करता है। कई सारे अवार्ड्स अपने स्कूल लेवल पे जीतता है। उसके बाद कॉलेज में जाता है, लेकिन तब भी वो मंद बुद्धि होने के कारण लोग उसका मजाक बनाया करते थे। हर बात में उसको ठिठोली लिया करते थे, लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए उसकी माँ हमेशा उसको प्रेरणा देती रही कि तुम्हें हर लोग जो आम आदमी कर सकता है उससे बढ़ के तुम कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को प्रेरणा देते हुए उसकी माँ उसके पालन पोषण करती है और वो बड़ा होता है, कॉलेज में पढ़ाई करता है। और उसी दौरान उस कॉलेज में भी मैराथन की दौड़ होती है, जिसमें फौज से आए हुए कुछ अधिकारीगण होते हैं जो उस रेस को देखते हैं और उसी रेस में इस लाल सिंह चड्ढा जी को भी देखते हैं। इसकी रेस से प्रभावित होकर उसको ये एडवाइस देते हैं कि तुम आर्मी ज्वाइन करो स्पोर्ट कोटा से। तब लाल सिंह चड्ढा स्पोर्ट कोटा से आर्मी ज्वाइन करते हैं। आर्मी में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई सारे रेस को जीता, कई सारे मेडल भी अपने नाम किए, नेशनल लेवल पे मेडल अपने नाम किए। इन सारी के मेडल्स को जीतने के बावजूद अपनी सेवा अपने देश के लिए काफ़ी लगन व ईमानदारी से करते रहे। कुछ दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में लाल सिंह चड्ढा भी शामिल हुए, जिसमें उनका दोस्त गुरप्रीत भी था। गुरप्रीत भी फौज में कैसे गया, क्योंकि उसका मन बिल्कुल नहीं था। तो उसके पिताजी ने इसको ज़बरदस्ती फौज में भेजा, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा उसके गांव का होने के नाते लाल सिंह चड्ढा जब भर्ती हो गया तो उसके पिताजी ने, गुरप्रीत के पिताजी ने ज़बरदस्ती उससे कहा कि तुम भी सेना ज्वाइन करो। और गुरप्रीत का मन था कि वो अपने गाँव में एक मिठाई की दुकान खोलेगा और मिठाई सेल करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सेना में ज़बरदस्ती जाना पड़ा। जंग की शुरुआत होती है और उसमें दोनों गुरप्रीत और लाल सिंह दोनों लड़ाई के लिए जाते हैं। लड़ाई बहुत बेजोड़ होती है, जिसमें कई सारे बमबारी होती है, बंदूकें चलती हैं, फायरिंग होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। उसी बीच एक धमाका होता है जिसमें लाल सिंह चड्ढा की टुकड़ी पर बम आके गिर जाता है और जिससे इनकी टुकड़ी के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। उसी में इनका दोस्त गुरप्रीत भी मारा जाता है।
लाल सिंह चड्ढा थोड़ी दूरी पे होने की वजह से बच जाते हैं। तब ये उन घायलों को उठाकर दौड़ दौड़ कर पीछे की तरफ लाते थे जहाँ कैंप लगा हुआ था मेडिकल का, वहाँ लाना, उनको रखना, उनका इलाज कराना, फिर जाना दौड़ के, और फिर ऐसे ही कई बार लगातार करते रहे जब तक वो युद्ध चलता रहा। लगातार ये सेवा देते रहे, उन बंदों को, घायल बंदों को उठाते रहे, उठा के लाते रहे। काफ़ी हद तक हजारों सैनिकों की उन्होंने जान बचाई और इसी वजह से इनको भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से नवाजा गया। लाल सिंह चड्ढा एक ऐसे शख्स थे जो मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद भारत के परमवीर चक्र से नवाजे गए। कुछ दिन तक सर्विस करते करते पेंशन का टाइम आ गया और उसके बाद ये घर चले गए। घर आने के बाद ये अपने दोस्त के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने ही गांव में एक मिठाई की दुकान खोल दी, जिसमें मिठाई बेचने लगे। अपने गुरप्रीत दोस्त के पिताजी के साथ साथ गांव की सेवा में भी लगे रहे और मिठाई भी बेचते रहे। कुछ दिन बाद पंजाब में भी दंगा फसाद हुआ किसी बात विवाद को लेकर बहुत ऊंचे स्तर तक, जिसमें उनके गांव के कई सारे लोगों का घर उजड़ गया। इनका भी घर उजड़ गया, लेकिन इनकी दुकान बच गई। कुछ दिन बाद दंगा शांत हुआ और फिर से दुकान ठीक ठाक से चलने लगा। इस बीच इनके जीवन में एक दौर गुजरा था, प्रेम का दौर। प्रेम ये एक सिमरन नाम की लड़की से करते थे। सिमरन वो लड़की थी जो जब ये कॉलेज के दिनों में पढ़ा करते थे तब उससे दोस्ती थी, लेकिन इनकी मंदबुद्धि होने के कारण इनसे कुछ कह नहीं पाई और ना ही ये उस लड़की से कुछ कह पाए। जब ये फौज में चले गए, वो लड़की सिंगर बनना चाहती थी, तभी वो बम्बई चली गई जहाँ पे वो सिंगर बनने के लिए स्ट्रगल करने लगी। लेकिन विधान कुछ और ही कहता है, उनकी स्ट्रगल के आगे उनका कुछ नहीं चला। वहाँ उपस्थित सारे जो सीनियर्स थे इनको गलत रास्ते पे धकेल दिए, जिसकी वजह से ये सिंगर तो नहीं बन पाई और अपने आप को इस हालत में पहुँचा दी कि आत्महत्या करने के कगार पे आ गए। इन्होंने कोशिश भी की आत्महत्या करने की, अपनी जान देने की, लेकिन इत्तेफाक से इनकी जान बच गई। जब इनको पता चला कि हमारी प्रेमिका मुंबई में रह रही है तो ये उससे मिलने चले गए और जब उससे मिले तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके साथ रहने लगे, कुछ दिन तक उसके साथ रहे। मंदबुद्धि होने की वजह से उनकी प्रेमिका भी इनको छोड़कर चली गई और जब ये वहाँ से भी चली गई तब इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया। ये दुखी हो गए और इसी दुख के कारण इन्होंने एक प्रण किया कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ दौड़ूंगा, रुकूंगा नहीं। इन्होंने पूरे विश्व का एक भ्रमण लगाने का संकल्प ले लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। जब ये दौड़ना शुरू किए तब लोग इनको पागल समझने लगे और इनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कुछ दिनों तक लगातार दौड़ने के बाद विदेश की मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया ने इनको कवर किया। न्यूज़ में इनके कई सारे फ़ोटोज़ आने लगे और उसके साथ साथ पेपर्स में सब जगह जब इनके फ़ोटोज़ निकलने लगे तो लोग इनकी सराहना करने लगे। धीरे धीरे बात वर्ल्ड लेवल पे फैल गई और इतना दौड़ते रहे, इतने दिन तक दौड़ते रहे लगातार कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला। तब जाके गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज हो गया। और जब ये बात सिमरन तक पहुंचती है तो सिमरन को एहसास होता है कि मैंने बहुत गलत किया और इसने लेटर लिखा। लेटर में इनके धन्यवाद देते हुए लिखा कि हमसे गलती हुई और अब हम बहुत दूर चले गए हैं, हम एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, वगैरह वगैरह करके उन्होंने लेटर में लिखा। इस प्रकार से जब उस लेटर को लाल सिंह चड्ढा जी पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दुखी होकर वापस अपनी सिमरन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनकी सिमरन बहुत दूर उनसे चली गई होती है, लेकिन किसी तरीके से लाल सिंह चड्ढा ढूंढते ढूंढते उसके पास तक पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कि उनका एक बेटा भी है। सिमरन का एक बेटा है जो कि उनके बगल में ही बैठा होता है। उनको लगता है कि उन्होंने कहीं शादी कर लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब उनसे पूछते हैं कि ये लड़का किसका है तो सिमरन कहती हैं कि ये बेटा आपका है। लाल सिंह चड्ढा उसको गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। कुछ दिन साथ में रहते हैं तब उनकी प्रेमिका सिमरन कहती है कि मुझे कैंसर की बीमारी है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगी, मैं कुछ ही दिन आपके साथ रह सकती हूँ। कुछ दिन बीतते ही सिमरन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा अपने घर चले आते हैं अपने बेटे के साथ और अपने गांव में ही जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ये उस कहानी का एक छोटा सा सारांश था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। पूरी कहानी सेम इसी पे आधारित है। लाल सिंह चड्ढा मूवी भी पूरी इसी कहानी पे आधारित है। आपने बायकॉट किया है तो इस मूवी को नहीं देखेंगे, अगर नहीं किया है तो देखने जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। लेकिन मैंने उस कहानी का पूरा सीक्वल आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन
दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।